हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी आपको बड़े भाई कहते रहे, वैचारिक मतभेद देखा जा रहा था। आप पर बार बार आरोप लगाते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, मलाई काट रहे हैं, मंत्री हैं, लेकिन पिछड़ों की बात नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आज आपके छोटे भाई भी साथ आ गए हैं, उनका पूरा का पूरा जो है अभी मंत्री की कुर्सी दाव पर घोसी में लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो क्या कहेंगे, घोसी इतना आसान है? नाव में बैठता है निषाद, कभी वो नाव डूबने नहीं देता। घोसी इतना आसान आपको दिखता है? इतना आसान दिखता है? महाराज इतना वोट है ही, जाएंगे कहाँ, सताए गए लोग हैं। देखिए घोसी में है, और घोसी में इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी है उपचुनाव को लेकर के। हम एक बात जानना चाहेंगे कि घोसी के छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी सरगर्मी क्यों, ये जानना चाहेंगे। हम लोगों का तो ये घोसी का पहला चुनाव है जी। और हमारे लिए तो हमेशा चुनौती है, चुनाव नहीं है। क्योंकि चुनौती हमने अंग्रेज़ों और मुग़लों से स्वीकार की और अंग्रेज़ों मुग़लों को हटा दिया, लड़कर उन्हें तो भगा दिया, संविधान बनवा दिया और संविधान में लिखा हुआ हिस्सा इन बेईमानों ने खा गए, इनके भरोसे रहे। अब इन्होंने भरोसा तोड़ दिया, सपा बसपा कांग्रेस ने। अब भाजपा पर भरोसा इसलिए है कि मोदी जी इनकी चिंता करते हैं। सपा बसपा और कांग्रेस को मुग़लों से, अंग्रेज़ों से जोड़ रहे हैं आप? क्यों नहीं जोड़ेंगे? उनके मुग़लों अंग्रेज़ों को भगाने के बाद तो सत्ता उन्हीं के हाथ में थी 70 साल, तो 70 साल से इनका हिस्सा क्यों नहीं मिला? घोसी में किसी निषाद का बेटा दरोगा सिपाही क्यों नहीं बना? किसी घोसी में किसी निषाद का बेटा क्यों नहीं कोई सेक्रेटरी और लेखपाल बना? किसी अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं बना? क्या इनके माँ के कोख में इतनी बीमारी थी कि ये नहीं बन सकते थे? और क्या उनके सपा और हाथी और साइकिल वालों की माँ के कोख में ऐसा गर्मी आ गया, ऐसी ताकत आ गई, बटन हमने दबा दिया, उनके माँ के कोख से हाकिम बन गए, उनके माँ के कोख से दरोगा सिपाही आईजी डीआईजी कलेक्टर बन गए। तो इन्होंने भी समझ लिया कि ये माँ के कोख को मजबूती देता है झंडा, अपना टोपी झंडा नारा लगा रहे हैं और इन्होंने तय कर रखा है कि हमारी भी माँ बहन बेटी के कोख से अब दरोगा सिपाही आईजी डीआईजी कलेक्टर बनेंगे। एक सवाल करेंगे कि हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी आपको बड़े भाई कहते रहे, वैचारिक मतभेद देखा जा रहा था। आप पर बार बार आरोप लगाते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, मलाई काट रहे हैं, मंत्री हैं, लेकिन पिछड़ों की बात नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आज आपके छोटे भाई भी साथ आ गए हैं, उनका पूरा का पूरा जो है अभी मंत्री की कुर्सी दाव पर घोसी में लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो क्या कहेंगे, घोसी इतना आसान है जीत पाना? क्योंकि समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा है पूरा का पूरा पलटन समाजवादी पार्टी को उतर गई है घोसी में। देखिए, हम लोग दोनों भाई के लोगों का जो दशा दुर्दशा एक जैसे है। उनका भी आरक्षण खा लिया पिछली सरकारों ने। बार बार आप पे आरोप लगाते थे, कहते थे। मैं बता रहा हूँ, उनका भी आरक्षण खा लिया, इनका सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें हैं। अब ये सरकारें हमेशा हमारे नेताओं को भी बहकाती रही, लेकिन जैसे ही हमने नीति बनाई, जैसे ही मछुआ कल्याण कोष बनवाया, जैसे ही इनके लिए पैसा दिलाने के लिए अलग से कानून बनवाया, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, निषाद राज की माँ के नाम से माता सुकेता, महारानी माता सुकेता निषाद के नाम से योजना, तब भैया को लगा कि नहीं, विश्वास है। और निश्चित रूप से पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी है। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस ने धोखा दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी लिखना शुरू की है। पहले भारतीय जनता पार्टी क्या थी मैं नहीं कहूँगा, मेरे समय में आया हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के हम सभी योजनाओं को धरातल पहुँचा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसलिए वोट मिल रहा है। और ये वोट हम किस तरीके से राजभर को बताया जाए, निषाद को बताया जाए कि आप साइकिल, आप एक बक्सा सोना चांदी हीरा रख लो और लेके सर पर घूमो तो कोई लूट लेगा। सड़क पर रखोगे वहाँ लूट लेंगे, दूसरे के घर में रखोगे वहाँ वो उसका हो जाएगा। तुमने वोट से बड़ा, नोट से बड़ा वोट होता है। अगर नोट की इतनी रखवाली है, झोपड़ी में रहोगे तो अपना घर बनाओ। तो ये इनका घर है और इसका अलायंस भाजपा से है, मतलब कमल दबाएंगे तो हिस्सा निषाद लोग अपने आप पा जाएंगे जैसे मिला। इसलिए अपने वोट को इकट्ठा कर रहे हैं और वोट इकट्ठा करके अपनी जीत और दारा भाई को जिताकर जाएंगे। ये हम लोग जहाँ उतर जाते हैं, ये ललका टोपी वाले तो समझ जाते हैं कि अब हम सबका सफाया हो गया है और निषाद पार्टी आया है। और ये जिस नाव में बैठता है निषाद, कभी वो नाव डूबने नहीं देता। घोसी इतना आसान आपको दिखता है? इतना आसान दिखता है? महाराज इतना वोट है ही, जाएंगे कहाँ, सताए गए लोग हैं। दारा भैया यहाँ के पसंद हैं, तभी तो जिताया था। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश का पसंद है। अब दारा भी पसंद और भारतीय जनता पार्टी भी पसंद है देश का, प्रदेश का, तो कैसे नहीं जीतेंगे? निश्चित रूप से पक्का जीतेंगे। अच्छा, तो ये माना जाए छोटे भाई को आपने लाया है भारतीय जनता पार्टी? वो भाई, हम लोग नीतियाँ, हमारे नीतियों का समर्थन वो समझ में आ गए, इसलिए आ गया। हम दोनों भाई की
दोनों भाई की बात तो आशीष पटेल भी है और कल मौर्य जी आ रहे हैं, देखिएगा रैली नहीं है वो रैला होगा। तो अभी आपके छोटे भाई ने एक बयान दिया, उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो यहाँ लड़ाई दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह की नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई है। क्या कहेंगे? अब उसका बयान, उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन हम अपने समाज को खड़ा करने आए हैं। हम अपने समाज को बताने आए हैं कि पंजा हाथी दबाते वो हीरो हो गए और तुम्हें हर क्षेत्र में जीरो बना दिया। और जब से तुम उनका बटन छूना बंद कर दिए प्रदेश में, तो हमने तो प्रदेश में छूना बंद करा दिया। अब घोसी में भी छूना बंद कर दो, वो हो जाएंगे जीरो और तुम हो जाओगे धीरे धीरे हीरो। तो इसलिए हम अपने समाज को जगाने और इनको वोट डलवाने के लिए आए। देखिए, हम अभी बात कर रहे थे, हमारे साथ जो है निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी थे, जिनसे हमने चर्चा की और चर्चा करके ये जाना कि जो ओम प्रकाश राजभर जो बार बार कहते थे कि संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई हैं और वो उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार लगातार ये हमेशा आरोप लगाया करते थे कि ये जो है भले भारतीय जनता पार्टी में है, मिनिस्टर है, लेकिन पिछड़ों की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज घोसी के चुनाव से ठीक पहले कहीं न कहीं राजभर जी का जो है भारतीय जनता पार्टी से जब अलायंस हो गया, अब घोसी में कहीं न कहीं आकर के उनकी जो मंत्री की कुर्सी है, जो बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, वो कहीं न कहीं दाव पर लगा हुआ है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारा ओपिनियन हम निकाल करके आपके बीच में भेज रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि 70,000 की संख्या रखने वाला वोटर, जो दलित वोटर है, वो किस ओर जा रहा है, किस ओर जो है दलित वोटर का मिजाज क्या है, वो जिस तरफ जाएगा वो कहीं ना कहीं निर्णायक होगा। वो सारी खबरों पर, वो सारी चीज़ों पर, उस समीकरण पर हमारी नज़र है और वो आपके बीच में भेजेंगे और घोसी का एक एक जो है ओपिनियन आपके बीच में भेजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।